अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस की तरफ से दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन मिल चुकी है। अब आगे इनको क्या करना है। और सेकंडली कश्मीर डिवीजन के जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब यहाँ पर जिराक्स और रीचेकिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। सबसे पहले अगर हम बात करें 15% सिलेबस रिलैक्सेशन को लेकर, ये यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। तो जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स को भी 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो जैसा कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स 80 मार्क्स वाले हैं तो आपने यहाँ पर उनका 68 मार्क्स रेडी करना है, और जो 70 मार्क्स वाले हैं उनका 60 मार्क्स रेडी करना है। अब इनमें कितनी कितनी कैसे कैसे रिलैक्सेशन मिलती है ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो वाला आप पर भी अप्लाई होता है, उसी हिसाब से आपने भी देखना है। और कश्मीर और जम्मू विंटर जोन के स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर 10th और 12th क्लास का रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिराक्स और रीचेकिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जैसा कि पहले हम नोटिफिकेशन को देखें तो जिराक्स और रीचेकिंग की लिंक ओपन हो जाएगी 30 जनवरी को। चाहे आप जिराक्स के लिए अप्लाई करो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो, 30 जनवरी से लिंक ओपन हो जाएगी। जिराक्स की लास्ट डेट है 5 फेब और रीचेकिंग की लास्ट डेट है 8 फेब। फीस की बात करें, जिराक्स के लिए पर सब्जेक्ट का सिर्फ 285 रुपीज और रीचेकिंग का पर सब्जेक्ट का फीस 550 रुपीज। अब ये होगी नोटिफिकेशन। अब आपने क्या करना है, देखो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं हो, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें 22 मार्क्स बने, क्या हम अप्लाई करें। अब यहाँ पर आप किसी को ये मत बताओ कि आपको कितने मार्क्स बने हैं, आप ये देखो कि आपका पेपर कैसा हुआ था। अगर आपको लगता है पेपर अच्छा हुआ था, मार्क्स कम मिले हैं, तो सबसे पहले आप जिराक्स के लिए अप्लाई करो। डायरेक्टली रीचेकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप जिराक्स के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि आप में से कोई स्टूडेंट 30 जनवरी को जिराक्स के लिए अप्लाई कर देगा, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये स्टूडेंट्स जेके बोस ऑफिस जाएं और अपनी आंसर शीट का जिराक्स कलेक्ट करें। तो आप जिन भी सब्जेक्ट्स में सेटिस्फाई नहीं हो, चाहे पास हो या फेल हो, तो उन सब्जेक्ट का जिराक्स के लिए अप्लाई कर दो। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगी, आ जाओ अपनी आंसर शीट का फोटोस्टेट कॉपी जिराक्स कलेक्ट करो। जब आप कलेक्ट करोगे आप खुद देखो, अपने किसी टीचर को दिखाओ। जब वो चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि यार अगर उनको लगा कि बोर्ड वालों की गलती है, उन्होंने मार्किंग गलत की है, तो आप फिर उसके बाद रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना। जो आपने जिराक्स में आंसर शीट लाई है उनको कहीं सबमिट नहीं करना है, वो अपने पास रखनी है। बट सिंपली क्या करना है, जब आपको लगा कि बोर्ड वालों की गलती है, यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स बनते थे, उन्होंने कम दिए, तो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना है। और अगर आपको लगा नहीं जी गलती तो हमारी है, हमें यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन जो है उनके आंसर गलत किए हैं, इसलिए उन्होंने कम मार्क्स दिए, तो फिर आपने छोड़ देना है। रीचेकिंग के लिए पैसे वेस्ट नहीं करने, फिर प्राइवेट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। और जितने भी बच्चे जिराक्स और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, जब आपके प्राइवेट एग्जाम फॉर्म निकलेंगे वो भी अप्लाई करके रखना। अगर आप रीचेकिंग में पास होगे, आपने प्राइवेट फॉर्म फिल करके रखे होंगे, तो फिर आपको प्राइवेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो जाओगे। अब इसीलिए जिराक्स की लिंक पहले बंद हो जाती है। जैसे कि 5 फेब को लास्ट डेट है, कोई बंदा 5 फेब की अप्लाई करेगा, 6 या 7 को उसको आंसर शीट मिल जाएगी, वो चेक करेगा। अगर उसको लगा कि नहीं जी बोर्ड वालों की गलती है, तो वो 8 फेब तक उसके पास टाइम होगा, वो यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले जिराक्स के लिए अप्लाई करना है, इसमें कम पैसे लगेंगे। जैसा कि 285 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको लगेगा जिराक्स के लिए, फिर उसके बाद आपको जिराक्स मिल जाएगी। सेटिस्फैक्शन हुई ना हुई वो यहाँ पर फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं है, डायरेक्टली रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देगा, फिर वो पूरा टाइम सोचता रहेगा पता नहीं पास हो जाऊंगा नहीं, पता नहीं हो जाऊंगा नहीं। इसलिए उस टेंशन से बेहतर है पहले अपनी आंसर शीट का जिराक्स ही देख लो, यहीं आप सेटिस्फाई हो जाओगे। और जैसे ही लिंक ओपन हो जाएगी जिराक्स और रीचेकिंग की, मैं डेमो बनाकर आपको बताऊंगा अपने फोन से ही कैसे अप्लाई करना है, ताकि आप घर बैठे ही अपना फॉर्म सबमिट कर सकें।